हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 ज्योग्राफी में जो है हमारा ड्रेनेज। ड्रेनेज के बारे में हम लोगों ने कुछ जाना था थोड़ा बहुत कि ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन किसे कहते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ हम लोग इसके बारे में जान चुके थे। वाटर डिवाइड देखे थे, हिमालय रिवर और भी बहुत सारा चीज़। ठीक है, हम लोग इसको लास्ट में एक बार क्या करेंगे, जब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम लोग अभी पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। देन हम लोग करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देखो, गंगा रिवर सिस्टम तक अभी तक वो ऐसे ही है, पूरा टिक मार्क किया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। द ब्रह्मपुत्र राइज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। अब क्या है ब्रह्मपुत्र रिवर? ठीक है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से राइज होता है? जहाँ से इंडस रिवर राइज हुआ था। इंडस रिवर कहाँ से राइज हुआ था? तिब्बत से। ये भी वहीं से राइज होता है, तिब्बत से, मानसरोवर लेक के पास में। और इसका जो सोर्स होता है वो बहुत कम होता है, मतलब ये जो आती है ना रास्ते से वो बहुत शॉर्टकट रास्ता होता है जिसमें इंडस एंड सतलुज नदी को पार करके आता है। It is slightly longer than the Indus and most of its course lies outer side India। ये इंडस से लेकिन बड़ा है, लेकिन इसका जो कोर्स मतलब कुछ लाइंस है वो इंडिया के आउटसाइड में भी है। इट फॉलो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयन। अब देखो, हिमालयन रिवर है, उसके ये पैरेलल में क्या कहता है, बहता है। ऑन द रीचिंग ऑफ नमचा बर्मा 7757 राइट 7757 मीटर यहाँ तक ये पहुँचता है। ठीक, वहाँ से क्या लेता है, ये यू टर्न लेता है। यू टर्न मीन्स जैसे हम यहाँ से आ रहे हैं और यू टर्न मतलब डायरेक्टली घूम जाते हैं। ठीक, ये यू टर्न होता है। एंड इंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू गोर्ज। और ये कहाँ इंडिया में इंटर करती हैं? अरुणाचल प्रदेश। किसके हेल्प से? गोर्ज की हेल्प से। गोर्ज क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच से नदी जा रही होती है। जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, उसके बीच से ये नदी जा रही है, इसी को क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर वहीं से इंडिया में इंटर होता है गॉर्ज के हेल्प से, मतलब गॉर्ज के साथ बह के। हियर इट इज कॉल्ड दिहांग एंड इट्स ज्वाइंड बाय दिबांग। अब देखो, यहाँ पे इस नदी को, इंडिया में इस नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग। और ये किस नदी से ज्वाइन होती है? दिबांग। लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन असम। फिर असम में जाके इसे ये सारी नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन? ब्रह्मपुत्र को कौन कौन नदी मिलती है? दिबांग, लोहित एंड मैनी रिवर्स, राइट। कुछ भी और भी ज़्यादा रिवर्स मिलती होंगी। डू यू नो ब्रह्मपुत्र इज नाउ एज दी तेस्पांको इन तिब्बत एंड जम्मू इन बांग्लादेश। क्या तुम जानते हो ये जो ब्रह्मपुत्र है उसको तिस्पांगो कहाँ बोला जाता है? तिब्बत में। इसका नाम तिस्पांगो, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिस्पांगो तिब्बत में पड़ता है एंड जम्मू देन बांग्लादेश। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। मैं आपको मैप के हेल्प से भी बता दूंगी। In Tibet, the river carry a small volume of water and less silt of it is cold and dry area। देखो, अब जब ही मैंने आप लोगों को बोला था कि रिवर स्टार्ट होता है तो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट मतलब मिट्टी कंकड़ वगैरह लेके आता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी वैसे ही अपना मिट्टी वगैरह लेके आता है। और वो क्या होता है? कोल्ड एंड ड्राई एरिया होता है, मतलब वो सूखा एरिया, मतलब होता है ना कि कहीं कहीं पे एकदम ड्राई प्लेन एरिया होता है। ठीक, जब पानी ऐसे से चलता है तो पानी सूखता रहता है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। और ये इंडिया से कैसे पास होता है? हाई रेनफॉल मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण। Here the rains carry a large volume of water and considered amount of silt। यहाँ पे जो नदी है वो क्या करती है? बहुत बारिश होता है, बहुत इंडिया में,
तब ये नदी यहाँ से बहती हैं और अपने साथ बहुत ज़्यादा सिल्ट वगैरह ले जाती हैं। द ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रिडियड चैनल इन इट्स इंटीरियर लेंथ इन असम एंड परफॉर्म्स मैनी रिवरलाइन आइलैंड। अब देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास बेरियर चैनल, मतलब इसके साथ बहुत सारा सोर्स है, राइट। इंटर लेंथ असम में ये इंटर करती हैं और बहुत सारा मतलब आइलैंड होता है और मतलब देखो, इसे हम लोग इजलैंड नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे एस क्या होता है, साइलेंट होता है। आइलैंड एक जगह होता है, ठीक। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर लाइन आइलैंड फॉर्म द ब्रह्मपुत्र? क्या आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है रिवर लाइन से? एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन the river overflow its bank, causing widespread devastation due to flood in Assam and Bangladesh। फिर क्या होता है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश होता है, ठीक। बहुत बारिश होने के कारण असम और बांग्लादेश में क्या आ जाता है, फ्लड, मीन्स बाढ़ वगैरह आ जाता है। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by high deposit of silt it bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently। अब क्या होता है, देखो इसको हटाने दो। फिर क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद ब्रह्मपुत्र अपना एक बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण बाढ़ वगैरह सब आ जाता है। ऑफ सिल्ट मतलब उसमें धूल मिट्टी वगैरह भी हो जाता है, और ये जो आता रहता है उसे रिवर बेड टू राइज, मतलब स्टार्टिंग से वो राइज होती हैं। द रिवर ऑल्सो शिफ्टेड चैनल फ्रीक्वेंसी, और ये मतलब जाके चैनल फ्रीक्वेंसी में सेट हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग एक बार मैप पे, देखिए ये रहा हमारा तिब्बत, ठीक। तिब्बत है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि तिब्बत में आसपास में ही क्या है, मानसरोवर लेक। तिब्बत कहाँ पे है, चाइना में। अब देखो हम लोग पर किसके बारे में रहे हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर को देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से जो स्टार्ट हुआ, यहाँ से मैं लाइनिंग इसी लाइन से करूँगी, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, ठीक। स्टार्ट होते होते वो यहाँ पहुँचा, ओके। यहाँ पहुँच के उसका मतलब ऐसे घूम के यहाँ पहुँची। तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ, इसे कुछ नदियाँ मिली। कौन कौन सी नदियाँ, लोहित, ब्रह्मपुत्र एंड दिहांग। अभी इसका नाम क्या है, तिब्बत से नदी राइज हुई, ठीक। मतलब तिब्बत से ब्रह्मपुत्र बहना स्टार्ट हुआ। तिब्बत में उसका नाम अभी टिस्पांगो है। टिस्पांगो जब देन ये क्या करती हैं, यहाँ पहुँचने के बाद नमचा वर्मा में तिस्पांगो, अब यहाँ पे टी लिख देते हैं, राइट। तिस्पांगो यहाँ से चला, ठीक। यहाँ से चलते वो नमचा वर्मा पहुँचा, वहाँ से यू टर्न लिया, अरुणाचल प्रदेश में जाके उसे कुछ नदियाँ मिली, जो है दिहांग, लोहित और भी कुछ नदियाँ उसे मिली, ठीक। और उसमें एक ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ पे उसका नाम पड़ गया। फिर वो इधर आती हैं, इधर आते आते फिर वो बांग्लादेश एंड असम भी आसपास है बांग्लादेश, ठीक। वहाँ पे ये पहुँचने के बाद क्या करती है, ये नदी देखो आप, ये नदी को इधर जाते हुए या फिर कहीं और जाते हुए नहीं देख सकते हो, बस ये यहीं तक है। बांग्लादेश में पहुंचती हैं तो क्या होता है, बहुत पानी होने के कारण, हैवी रेनफॉल के कारण यहाँ बारिश होती है। बारिश होने के कारण ये अपने साथ मिट्टी वगैरह सब ले जाती हैं, ठीक। तो यहीं पे क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। फिर ये नदी क्या करती हैं, कहाँ चली जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक। बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले यहाँ पे सिल्ट वगैरह जो भी अपने साथ मिट्टी वगैरह लाई थी सब वहीं पे छोड़ देती हैं, और यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में इंटर कर जाती है। अब आप लोग सोचते हो कि मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि मिट्टी है, राइट। देन
ये मिट्टी है, ये मिट्टी को लेके आई, यहाँ से मिट्टी लेके आई, ठीक है, मान लेते हैं मिट्टी यहाँ पे रख दी, ठीक। मिट्टी को क्या की, यहाँ पे वो नदियाँ रख देती हैं, मतलब एक जगह मिट्टी को रख दिया उन्होंने। मिट्टी को रखने के बाद क्या होता है, अब आप लोग बोलोगे एक ही जगह मिट्टी कैसे इकट्ठा हो जाता है, तो जब भी पानी आता है, ठीक, आप लोग ऐसा घर पे भी कर सकते हो, जैसे मानो इधर से पानी आ रहा था, पानी इधर से आ रहा था, अगर यहाँ पे कुछ मिट्टी वगैरह होगा तो इस पे से होकर पानी गुजरेगा, तो कुछ मिट्टी क्या होता है पानी के साथ वहीं रुक जाता है और कुछ मिट्टी पानी के साथ बह जाता है, कुछ मिट्टी पानी में जो मिट्टी रहता है वो वहीं पे मिट्टी के पास रुक जाता है। सो हम लोग जब देखते हैं कि समुद्र वगैरह के पास में, तो जब नदी आती हैं लेकिन वो अपने साथ क्या करती हैं, एक जरा भी मिट्टी लेके नहीं जाती हैं, ठीक। समुद्र का पानी आता है स्टार्टिंग तक, मतलब बीच तक आ जाता है, लेकिन अपने साथ मिट्टी लेके नहीं जाता है। इसी टाइप से बहुत सारा नदी जब बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में गिरती है तो क्या करती है, उससे पहले अपना सिल्ट वगैरह साइड कर देती है। सिल्ट में बस मिट्टी ही नहीं होगा, सिल्ट में मिट्टी के अलावा और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि मान लो कचरा वगैरह हो गया, मतलब कितने आजकल नदी में कितना पॉल्यूशन है, पत्थर हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, पत्थर वगैरह भी होता है पानी में, बहुत सारा चीज हो सकता है, गिट्टी वगैरह छोटा छोटा कण, वो सब, ओके। तो ये सब क्या करता है, यहाँ पे आने के बाद एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो गया, फिर यहाँ पे क्या होता है, अपना बहुत बड़ा एरिया बना लेता है, बहुत एरिया बना लेता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, और इसे हम लोग एक टाइप से द्वीप भी बोल सकते हैं। जैसा आप लोगों ने सुना होगा टापू, टापू क्या होता है, जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं अपना छोटा छोटा, जैसे कि एकदम हट टाइप का घर बना के वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, वो मतलब कहाँ रहते हैं, समुद्र के एकदम ऐसा कहीं कहीं पता है, समुद्र के बीच में भी बन जाता है, फिर कभी कभी हम लोग किनारे पे देखने को मिलता है, मतलब बहुत जगह। तो टापू बना के वहाँ पे आदमी लोग रहता है, वहाँ से अपना फिशिंग वगैरह करता है, सब कुछ, मतलब इतना ही दूर में, बस इतना दूर का एरिया में ही वो अपना सारा काम करता है। सो डेल्टा जब ये होता है, अपना मिट्टी वगैरह ये करता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इतना सारा मिट्टी जम के क्या हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, टापू आप लोग सोचोगे हटता क्यों नहीं है जब समुद्र आता है, तो क्योंकि पानी वगैरह आता है, तो क्योंकि देखो एक जगह बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिट्टी है, जैसे आपके घर के पास मिट्टी है, ठीक, घर के आगे मिट्टी होगा, ये पास में नहीं, घर के आगे मतलब कहीं भी, मान लो दरवाजा है जिसके पास मिट्टी का, उसके पास मिट्टी है, उस मिट्टी में जब देखते हो बारिश कितना होता है, तो क्या बारिश अपने साथ मिट्टी को ले जाती है? नहीं, वो इसलिए नहीं ले जाती है क्योंकि वहाँ पे मिट्टी बिल्कुल बैठ चुका है, मतलब मिट्टी वहाँ का स्ट्रांग हो चुका है। बारिश आए कितना भी कुछ हो जाए, उस पर धूल पड़ता है, धूप पड़ता है, ठंडा पड़ता है, धूल मिट्टी सब कुछ, तो वो क्या होता है और मोटा लेयर बनते जाता है, जिसके कारण मिट्टी स्ट्रांग हो जाता है और मिट्टी मूवमेंट नहीं करता है। सो बारिश भी होता है तो मिट्टी पूरा बह के ऐसा नहीं होता है कि बारिश के साथ चला जाता है, इसी टाइप से यहाँ पे भी बहुत सारा मिट्टी वगैरह रुक जाता है एक जगह, तो ये डेल्टा बनता है। और डेल्टा को हम लोग द्वीप भी कह सकते हैं, जहाँ पे आदमी लोग रहता है छोटे छोटे टापू बना के। यहाँ पे डेल्टा दिया हुआ है देखो। सो डिस्कस कर दिया मैंने। अब हम लोगों का चैप्टर जो है हिमालयन रिवर सिस्टम ये ख़त्म हो गया। देन हम लोग अपना सेकेंड करेंगे पेनिसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। पेनिसुलर रिवर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। पेनिसुलर रिवर क्या है, मैंने आप लोगों को जैसा बताया था, मैं अभी नहीं करूँगी, बस थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ। पेनिसुलर रिवर में जैसा बताया था कि वहाँ सीजनली मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हरदम बारिश ही होता रहता है, बारिश होने का भी समय होता है, रेनी सीजन जिसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं, बारिश होने का भी समय होता है। तो बारिश होने के समय में जब पानी बहता है तो वो पेनिसुलर रिवर में जाके होता है, हिमालयन रिवर के जस्ट अपोजिट। हिमालयन रिवर में फॉर द लाइफ, मतलब लाइफ कहो या फिर हमेशा ईयर कहो, सालों साल जिंदगी भर उसमें से ऐसे ही बर्फ निकलते रहता है, पिघलते रहता है बर्फ, तो पानी अपने आप बहता है, ऐसा इसके साथ होता है। पेनिसुलर रिवर के पास भी कुछ नदियां हैं जिसे डिवाइड किया गया पेनिसुलर रिवर को, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी।
अब इसमें देखो बे ऑफ बंगाल, ये सब कहाँ बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ती हैं। एक तो इसमें तापी रिवर भी होगा, मे बी इसमें बिटवीन में दिया होगा, हाँ तापी बेसिन, ये कहाँ बहती हैं, अरेबियन सी में, ओके, बे ऑफ बंगाल में नहीं बहता है ये। सो यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद इसमें भी जानेंगे कि नर्मदा कहाँ से राइज होती हैं, कहाँ बहती हैं, कहाँ जाती हैं, कहाँ नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हिमालयन रिवर सिस्टम तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।